प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका कार्य पत्रक नंबर 55 है। तिथि है 13 नवंबर सन 2020 और कक्षा 10 का ये कार्य पत्रक है। और इसमें हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक पाठ है बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसका पुनरावृत्ति कार्य पत्रक ये है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं बच्चों गद्यांश को, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको उत्तर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों यानी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर यूरोप में है, बेल्जियम शहर से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए, यानी अपना आगे का जीवन भारत में ही बिताया। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ ही उनके व्यक्तित्व की सराहना की है। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कार्यपत्र कर चुके हैं और पुनरावृत्ति भी अब हम कर रहे हैं। और पुनरावृत्ति में ये जितने भी प्रश्न आए हैं, ये मेरी पिछले वीडियोस में चर्चा इन पर हो चुकी है। फिर भी मैं आपको इस पर चर्चा करेंगे, हम लोग फिर से पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, इसका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। मानवीय यानी मानव में जो करुणा होनी चाहिए सभी जीवों के प्रति, ना कि सिर्फ मानव के लिए, सभी जीवों के प्रति जो एक सच्चे मनुष्य में जो करुणा होनी चाहिए, ये आज के समाज में नहीं है। इस काल में तो है ही नहीं बच्चों, किसी में भी नहीं है। ये जो सच्ची करुणा किसी के मन में है तो उसको हम क्या मानते हैं? दिव्य यानी दैविक चमत्कार है ये। अगर किसी के मन में जीवों के प्रति करुणा है तो वो ईश्वरीय चमत्कार या दैवीय चमत्कार हम उसे कहेंगे। वो आम लोगों में नहीं मिलती और हर किसी में नहीं मिलती, किसी में, लाखों करोड़ों में कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है जिसमें इस तरह की करुणा होती है सभी के प्रति। ऐसा नहीं कि अपनों के प्रति, अपने देश के प्रति नहीं, पूरे विश्व के जीवों के प्रति जो करुणा है वो हर किसी के लिए, हर किसी में नहीं है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? दैवीय चमत्कार। इसीलिए क्या बोला है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। दिव्य है वो, हर किसी में नहीं मिलती है, किसी में मिलती है। दैवीय है वो, देवताओं में मिलती है। यानी कुछ ऐसे गुण, किसी मनुष्य में कुछ ऐसे गुण हो जो उसे मनुष्य की श्रेणी से हटाकर देवताओं की श्रेणी में शामिल कर दें। ऐसी दिव्य चमक उन्होंने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये बहुत अच्छे परिवार से थे फादर कामिल बुल्के, इन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। ये यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए और फिर यहाँ पर जब उन्होंने देखा, यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए, यहाँ के भाषा से प्रभावित हुए, यहाँ के रस्म रिवाज से प्रभावित हुए, यहाँ के लोगों से प्रभावित हुए और यहीं के होकर रह गए। वो चाहते तो पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते थे, नहीं, वो यहीं पर रहे। और यहाँ पर जब उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान में हिंदी इनकी मातृभाषा है और यही लोग हिंदी का अपमान कर रहे हैं, उतना सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो हमें इनकी भाषा को सम्मान दिलाना चाहिए। ये यूरोपियन होते हुए भी, जबकि ऐसा कहा जाता है कि यूरोपियन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं सारी मनुष्य के, सारी जातियों में से, लेकिन ये एक ऐसे मनुष्य थे कि यूरोपियन होते भी ये सबको बराबर समझते थे। और उन्होंने अगर अपनी धर्म का या अपनी भाषा का प्रचार करते तो इतनी विशेष बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी भाषा का प्रचार किया, भारतीय भाषा को। इसमें ये पारंगत हुए, खुद सीखी और फिर इतने गूढ़ ज्ञाता हुए कि इनका लिखा हुआ बच्चों एक डिक्शनरी है, शब्दकोश है इनका बड़ा प्रसिद्ध, वो हर हिंदी के विद्यार्थी के पास होना चाहिए।
होता है। आप MA लेवल करोगे, PhD करोगे, आपके पास वो होगा ही, आपको लेना ही पड़ेगा। इतना बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दकोश इन्होंने बनाया है और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने में भी इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। ठीक है, लेकिन ये तो था इनका सामाजिक क्षेत्र में वो, लेकिन ये जो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे मनुष्य थे। ठीक है, सभी से मिलते थे, सभी से प्यार से मिलते थे, अपनेपन से मिलते थे और कोई भी इनसे अपने मन की बात कर सकता था। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा की गई है, इनके कुछ गुण बताए गए हैं। इसी गद्यांश पर कुछ प्रश्न पूछे गए, तो आओ हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं। बच्चों, प्रश्न पर आते हैं हम। पहला प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं? इसी में दिया गया है बच्चों आपको। पहला प्रश्न मैंने लाल रंग से टिक किया, तो लाल रंग से ही निशान लगाया है। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। इसे हम संस्मरण कहते हैं। आप यहीं से लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था? यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया? तो दूसरा प्रश्न मैंने बच्चों हरे रंग से निशान लगाया है। पहला है, एक ईसाई, दो तरफ से लेना है। देखो नीचे मैंने टिक किया है, ये भी लेना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी इसके अंदर आ जाएगा। एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे, फादर कामिल बुल्के के भारत आने का उद्देश्य यह था कि वो एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें एक चीज बच्चों, आप एक पॉइंट और जोड़ लिएगा कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में भी बहुत प्रयास किए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदानों को लिखिए। बच्चों तीसरा यहाँ से कर दिया है, तो आप इसको पॉइंट्स में लिख दो। फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए। नंबर 1, फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास, यहाँ से लिखो नंबर 1, हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए उन्होंने एक शब्दकोश की रचना की। ठीक। नंबर 2, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में भी के लिए अनेक व्याख्यान दिए, अनेक आंदोलन किए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लिख लोगे। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो बच्चों ये देखो, ये चर्चा सबसे पहले ये चर्चा हो चुकी है हमारी कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर कामिल बुल्के उन बहुत ही कम लोगों में की गिनती में थे जिनको ईश्वर द्वारा करुणा का अथाह सागर प्रदान किया गया था कि वो सभी विश्व के सभी प्राणियों के लिए करुणा रखते थे। उनके हृदय में इतनी करुणा थी कि जो ऐसे मानवीय गुण थे फादर के अंदर कि जो उन्हें मनुष्य की श्रेणी से अलग कर देवताओं की श्रेणी में रखती है। जो उनमें गुण थे उनको क्या कहा गया है? दिव्य। देवताओं में वो गुण होते हैं, उतनी करुणा देवताओं में होती है जितनी कि फादर कामिल बुल्के में थी, इसलिए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। अगला गतिविधि का प्रश्न है,
आप जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको अपना आदर्श मानते हो उनके बारे में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, आप आंख बंद करके सोचिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। कौन सी बात उनकी ऐसी है जो आपको प्रभावित करती है। ये सोच करके आप इस सोच को कागज़ पर शब्दों में उतारिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये कार्यपत्रक आपको समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।